अगर आप 30 सेकंड में ये बता दो कि बिकॉज़ क्या है, तो समझ लो आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है। तो बिकॉज़ को समझने से पहले हम प्रीपोज़िशन और कंजंक्शन में डिफ़रेंस समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानेंगे प्रीपोज़िशन क्या होता है। सबसे पहले हम प्रीपोज़िशन की इंग्लिश डेफिनेशन जान लेते हैं। तो प्रीपोज़िशन is a word that join two or more sentences with showing relation। इसका मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो और दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ता है रिलेशन शो करते हुए। तो यहाँ पे रिलेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो टाइम और डायरेक्शन या फिर प्लेस, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ शो करे दो सेंटेंसेस को जोड़ने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो ऑन है वो रिलेशन शो कर रहा है बुक और टेबल के बीच। तो यहाँ पे ऑन जो है हम ये कह सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये ऑन जो है वो बुक का डायरेक्शन शो कर रहा है कि बुक कहाँ रखी हुई है। टेबल के ऊपर रखी हुई है बुक, इस वजह से ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि है सी इज़ स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही है। तो यहाँ पे सी इज़ स्टडिंग और द लाइब्रेरी, इन दोनों के बीच इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो है वो इन कर रहा है। तो इन यहाँ पे सी का डायरेक्शन बता रहा है कि वह लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही है। वह कहाँ पढ़ रही है? तो लाइब्रेरी के अंदर। इन जो है वो यहाँ पे डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऊपर कि कोई भी वर्ड है वो अगर टाइम या फिर डायरेक्शन या फिर प्लेस किसी भी सेंटेंसेस में शो कर रहा है तो वो प्रीपोजिशन होता है। यहाँ पे इन जो है वो हम कंसिडर करेंगे एज अ प्रीपोजिशन। ओके। सो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि है द कैट इज़ अंडर द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। तो बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे। बिल्ली, कैट और टेबल, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो शो कर रहा है वो अंडर। यहाँ पे अंडर जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है कैट और टेबल के बीच। तो हम इसे अंडर को कंसिडर करेंगे एज अ प्रीपोजिशन, बिकॉज ये दो सेंटेंसेस को जॉइन कर रहा है और रिलेशन शो कर रहा है डायरेक्शन का, इस वजह से। मुझे लगता है कि अब आप मास्टर हो गए हो प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट के। तो ग्रैंड मास्टर लेवल तक जाने के लिए तो इस सेंटेंस को रीड करो और कमेंट में आंसर ज़रूर करना। तो अब हम बढ़ते हैं कंजक्शन के कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हम कंजक्शन का इंग्लिश डेफिनेशन जान लेते हैं। तो कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइन टू सेंटेंस विदाउट शोइंग रिलेशन। इसका मतलब कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जॉइन तो करता है बट कोई रिलेशन शो नहीं करता। जैसा कि हमने प्रीपोजिशन में देखा था कि प्रीपोजिशन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है बट प्रीपोजिशन रिलेशन शो करता है। यहाँ पे भी कंजक्शन में भी रिलेशन का मतलब टाइम, डायरेक्शन और प्लेस से ही है, ठीक है। तो अब हम कंजक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जॉन एंड एलेक्स आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एंड जॉन एलेक्स आर फ्रेंड, यहाँ पे जॉन को और एलेक्स आर फ्रेंड, इन दोनों सेंटेंस को एंड ने जोड़ा हुआ है। बट यहाँ पे एंड टाइम, डायरेक्शन और प्लेस बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। तो हम एंड को कंसिडर करते हैं कि एंड कंजक्शन है। इसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल है आई लिसेंड वाइल ही स्पोक। मैं सुनता हूँ जब वो बोलता है। तो मेरा सुनना और उसका बोलना, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने में जो हेल्प कर रहा है वो है वाइल। तो यहाँ पे वाइल जो है वो टाइम डायरेक्शन और प्लेस बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है इस सेंटेंस में। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वाइल जो है वो कंजक्शन है। ओके। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, so subscribe my channel and press the bell icon for latest update.